छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी वे सारी की सारी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वे सभी हमारे लिए संसाधन हैं। जिनसे भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन सबसे जरूरी है इस बात को समझना कि प्रारंभिक दौर में जब मानव का उद्भव और विकास हुआ तो मानव को संसाधनों का प्रयोग करना नहीं आता था, या उसके पास संसाधन थे ही नहीं। क्योंकि उस समय के मानव के पास प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, जिसको तकनीक बोला जाता है, का ज्ञान नहीं था। तो जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, मानव का संसाधनों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। हमारे आसपास के पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये सारी की सारी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हैं। जैसे इस ब्लैक बोर्ड की सहायता से हम अध्ययन करते हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। अब संसाधन इस पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन उस संसाधन को मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए हम सीधे उस संसाधन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसको मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए तकनीक की, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है, और यह प्रौद्योगिकी का आविष्कार किसने किया? मानव ने। इसलिए जितने भी संसाधन हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन मानवीय क्रिया के ही परिणाम हैं। इसलिए स्वयं मानव भी एक संसाधन है। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और इसलिए हमारे वहां सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है। और इस भारत में 135 करोड़ लोगों में से जितनी कार्यशील जनसंख्या है, यानी जितने लोग कहीं न कहीं उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वो कृषि कार्य में लगे हैं, चावल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो कोयले की खुदाई कर रहे हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल निकालने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, या वो मकान को बनाने का काम कर रहे हैं, सारी की सारी वस्तुएं मानव के द्वारा निर्मित हो रही हैं। तो मानव इन वस्तुओं का उत्पादन करता है। यह सारे के सारे लोग कार्यशील जनसंख्या के अंग हैं। यह भारत का सौभाग्य है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा युवा और कार्यशील जनसंख्या भारतवर्ष के पास है, और यह कार्यशील जनसंख्या हमारे लिए बहुत सारे उपयोगी संसाधनों के निर्माण में हमारी मदद करती है। इसलिए स्वयं मानव भी एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसलिए मानव को संसाधन कहा गया है, क्योंकि इस पर्यावरण में उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं, बिना मानव के प्रौद्योगिकी के वह हमारे प्रयोग के लायक बन ही नहीं सकती हैं। इसलिए स्वयं मानव भी एक संसाधन है। अब हम चर्चा करेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो जैव होते हैं, और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अजैव संसाधन होते हैं। जैसे मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, मछली, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, अंडा, पशुधन, जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसलिए ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। अब उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो है वह है अजैव संसाधन। बहुत सारे अजैव संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एल्युमिनियम, अभ्रक, इनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम से ऊर्जा मिलता है। इसलिए क्या है? अजैव संसाधन है। अब समाप्यता के आधार पर नवीकरण संसाधन
और दूसरा है अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन, बहुत सारे इस पर्यावरण में ऐसे संसाधन हैं जिसका हम जितना भी प्रयोग करें लेकिन वे समाप्त होने वाले नहीं हैं, इसलिए उनका क्या होता है, उनका नवीकरण होता रहता है, इसलिए उनको नवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वन। सूर्य का प्रकाश, जल है, वन है, आज जितना भी उसका हम दोहन करें लेकिन वे समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, उनका नवीकरण होता रहता है। जैसे जल, जल का रिसाइकिल होता है, वर्षा होता है, वर्षा के बूंदों के ज्वाला जल धरातल को प्राप्त होता है, वही जल रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है जिसे भूमिगत जल कहा जाता है, अंडरग्राउंड वाटर। वही जल, वर्षा का जल नदी नालों तालाब में एकत्र होता है, नदियों के सहायता से बहकर वह समुद्र में चला जाता है। फिर इन सभी जल स्रोतों के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पुनः जल का वाष्पीकरण होता है, पुनः वह जलवाष्प बादल बनते हैं और उनसे क्या होता है, वर्षा होता है। तो यह साइकिल चलता रहता है। इस नाते जल एक नवीकरण संसाधन है। तो इस प्रकार से नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, जैसे कोयला है, डीजल पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी सिलेंडर है, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद से दोबारा हम उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वे समाप्त हो जाते हैं। जितना हम प्रयोग करते हैं वो समाप्त। लकड़ी है, एक बार जलाएंगे तो समाप्त हो जाएगा, कोयला है, जलाएंगे समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। थैंक यू।